नमस्कार मित्रों, सत्य की विजय में आपका स्वागत है। मैं हूं विजय त्रिवेदी। महात्मा गांधी की जयंती की जन्म जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज लाल बहादुर शास्त्री की भी जयंती है, उसकी भी बहुत शुभकामनाएं। और देश भर में आज रावण जलाया जा रहा है, विजयादशमी का पर्व मनाया जा रहा है, उसके लिए आपको बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और बधाइयाँ। गांधी को लेकर जब बात करते हैं, हम गांधी जयंती पर बात करते हैं, तो गांधी से सबसे बड़ी बात याद आती है कि सबसे समाज के सबसे पिछड़े आदमी, सबसे पिछली लाइन में, पिछली पंक्ति में बैठे हुए आदमी की स्थिति क्या है, क्या उसका कोई सुधार हुआ। इस आज़ादी का मतलब तभी होगा कि जब जो सबसे गरीब है, जो सबसे कमज़ोर है, जो सबसे पिछड़ा है, आखिरी लाइन में बैठा हुआ है, उसका विकास कितना हुआ है। इस पर चर्चाएं होती रहती है। सरकार अपनी तरफ से कोशिश कर रही है। 80 करोड़ लोगों को अभी 5 किलो अनाज दिया जा रहा है। बताया गया है कि 25 करोड़ लोग जो है एक्सट्रीम पॉवर्टी से बाहर निकल गए हैं। तमाम तरीके की बातें हो रही हैं। सरकार अपनी तरह से कोशिश कर रही है। रोजगार की योजनाएं शुरू कर रही हैं। महिलाओं के लिए अभी जैसे बिहार में ग्रामीण रोजगार की योजना शुरू की गई, कुछ सहायता मदद की जा रही है, अलग अलग तरीके से पैसा दिया जा रहा है। सम्मान योजना हो रही है, किसान सम्मान योजना हो रही है, आयुष्मान योजना हो रही है। हर तरह से ये कोशिश हो रही है कि गरीब आदमी को जीवन में सहूलियत मिले। लेकिन क्या मिली है और क्या आर्थिक असमानताएं दूर हुई हैं? आर्थिक असमानताएं, बार बार ये आरोप लग रहा है कि इस देश में भले ही समृद्धि आ रही हो, लेकिन गरीब और गरीब होते जा रहे हैं और अमीर होते जा रहे हैं। यानी अमीरों के पास जो तादाद है, खजाना है, संपत्ति है, पैसा है, वो लगातार बढ़ रहा है और गरीब का जीना दुर्भर होता जा रहा है, दूभर होता जा रहा है, मुश्किल होता जा रहा है। ये सब तो राजनीतिक तौर पर भी सवाल होते हैं, सामाजिक तौर पर भी सवाल होते हैं। लेकिन एक चर्चा आज मैं करना चाहता हूं, वो है हुरन इंडिया रिच लिस्ट 2025। हुरन इंडिया अरबपतियों की लिस्ट बनाती है। तो वो जो दुनिया में की लिस्ट बनाती है, लेकिन जो देश की लिस्ट है, हुरन इंडिया की लिस्ट है 2025 की, उसकी चर्चा आज हम कर लेते हैं। यदि उस लिस्ट को हम देखें तो उसके हिसाब से देश में पिछले 2 साल से हर हफ्ते, हर सप्ताह एक नया अरबपति बन रहा है। समझिए, इसका मतलब तो देश बहुत समृद्ध हो रहा है, देश की खुशहाली बढ़नी चाहिए। हर सप्ताह एक नया अरबपति बन रहा है और देश में 1000 करोड़ की संपत्ति वाले 1687 लोग हैं। 1000 करोड़ से ज़्यादा जिनकी संपत्ति है, उनकी संख्या इस समय 1687 है। और अरबपतियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। जैसे मैंने आपको कहा कि हर रोज शामिल हो रहे हैं सूची में, और इस समय 1991 करोड़पति हैं। और अब बात करते हैं उन लोगों की जो अरबपति हैं या इस लिस्ट में सबसे ऊपर हैं। उसमें सबसे ऊपर किसका नाम है? वो सबसे ऊपर नाम है मुकेश अंबानी, जो उद्योगपति हैं देश की। उनकी संपत्ति है 9.55 लाख करोड़ रुपए, 9.55 लाख करोड़ रुपीस जो है उनकी संपत्ति है मुकेश अंबानी जी की। और वो पिछली बार से फिर से वापस आ गए, उन्होंने गौतम अडानी को पछाड़ दिया। गौतम अडानी दूसरे नंबर के सबसे बड़े उद्योगपति हैं, जिनकी इस समय संपत्ति है 8.14 लाख करोड़ रुपए। 8.14 लाख करोड़, 8.14 लाख करोड़ रुपीस है। और तीसरे नंबर पर हैं रोशनी नादार मल्होत्रा, जिनकी संपत्ति है 2.84 लाख करोड़। वो महिला उद्योगपति की दृष्टि से पहले नंबर पर हैं और वैसे अरबपतियों या संपत्ति के मामले में तीसरे नंबर पर हैं। समझे? और अब यदि हम और नए लोगों के नाम चर्चा करें आपको, एक नाम है हमारे सुपरस्टार फिल्म स्टार शाहरुख खान का, जो 33 साल से फिल्म इंडस्ट्री में हैं। अभी उन्हें नेशनल अवार्ड में मिला है और उनके पास 33 साल बाद उनकी संपत्ति हो गई है $1.4 बिलियन, यानी 12,490 करोड़ रुपए। शाहरुख खान की संपत्ति है हुरन रिच लिस्ट के हिसाब से 12,490 करोड़ रुपए, $1.4 बिलियन। उनकी रेड चिलीज, फिल्म प्रोडक्शन, IPL, शराब कंपनियों में साझेदारी और तमाम तरीके के बिजनेस बताए जाते हैं जिनके साथ चल रहा है। और उनकी संपत्ति फिल्म इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा है, 12,490 करोड़ रुपए। दूसरे नंबर पर कौन है? आइडिया है?
दूसरे नंबर पर भी उनकी दोस्त हैं जूही चावला, जिनके पास है 7,790 करोड़ रुपए की संपत्ति। फिल्म इंडस्ट्री में वुमन यदि एक्ट्रेस के तौर पर देखा जाए तो उनके पास सबसे ज़्यादा संपत्ति है 7,790 करोड़ रुपए। अब तीसरे नंबर पर हैं, कौन है आप आइडिया लगा सकते हैं? फिल्म इंडस्ट्री में, बॉलीवुड, वो हैं ऋतिक रोशन साहब, जिनके पास 2,160 करोड़ रुपए की संपत्ति है, 2,160 करोड़ रुपए की। और एक बड़े प्रोड्यूसर, स्मार्ट यंग प्रोड्यूसर हैं करण जौहर साहब, उनके पास है 1,880 करोड़ रुपए। और हिंदुस्तान में सबसे लंबी बॉलीवुड की पारी खेलने वाले सुपरस्टार अमिताभ बच्चन के पास 1,630 करोड़ रुपए की संपत्ति बताई गई है इस लिस्ट में, 1,630 करोड़ रुपए की। समझ गए? यदि इंडस्ट्रीज के हिसाब से देखें तो पहले दूसरे नंबर का मैंने आपको जिक्र कर दिया, तीसरे नंबर पर रोशनी नादार हैं, चौथे नंबर पर हैं साइरस पूनावाला, जिनके पास 2.46 लाख करोड़ रुपीस है। बोलने में भी थोड़ा सा हकला जाता हूँ मैं, इसलिए माफ़ कीजिएगा। तो साइरस पूनावाला के पास हैं 2.46 लाख करोड़ रुपए। और पांचवें नंबर पर हैं कुमार मंगलम बिरला, उनके पास है 2.32 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति। भारत में इस समय बताया गया है कि 350 अरबपति हैं और ये 13 साल में 6 गुना ज़्यादा हो गए। 13 साल में अरबपतियों की संख्या हमारी 6 गुना ज़्यादा हो गई है। हमारे जो सबसे युवा अरबपति हैं अकेले, वो हैं 31 साल के अरविंद श्रीनिवासन, जिनकी अरब संपत्ति है 21,190 करोड़ रुपए। 21,190 करोड़ रुपए है जिनकी संपत्ति अरविंद श्रीनिवास के पास। और जेप्टो जो एक छोटे स्टार्टअप शुरू हुई है, उसके सह संस्थापक हैं कैवल्य वोरा और आदित्य पलीचा। उन दोनों को सबसे युवा अरबपति माना गया है। कैवल्य के पास 4,480 करोड़ रुपए और आदित्य पलीचा जो 23 साल के हैं, उनके पास है 5,380 करोड़ रुपए की संपत्ति। अब ये तो हुआ हमारे अरबपतियों, बड़ी संपत्ति किस तरह से बढ़ रही है, समृद्धि बढ़ रही है, अरबपतियों की तादाद बढ़ रही है, इंडस्ट्रीज के पास पैसा बढ़ रहा है। अब दूसरा हिस्सा भी देख लेते हैं, थोड़ी सी तस्वीर अलग है। यदि एक्सट्रीम पॉवर्टी के हिसाब से देखें, दुनिया के हिसाब से, जिसमें माना जाता है कि जो लोग एक्सट्रीम पॉवर्टी में कौन लोग आते हैं जो $3 हर दिन खर्च करते हैं, तो वो जो आबादी थी वो 2011-12 में थी हिंदुस्तान में 27% थी, लेकिन 2022-23 में ये घटकर केवल 5.3% रह गई है, जिसका जिक्र मैंने किया। जो एक्सट्रीम पॉवर्टी के लोग थे वो कम हुए हैं भारत में, तो ये भी एक बेहतर बात है। 5.3 करोड़ जो है वो केवल 5.3% जो है वो अब एक्सट्रीम पॉवर्टी वाले लोग हैं। और गरीबों की संख्या देखें तो 25% इस समय गरीब हैं, जिनकी कुल आबादी बताई गई है 35 करोड़। 35 करोड़ लोग गरीब है। एक्सट्रीम पॉवर्टी अलग है, उसके नीचे, उससे थोड़ा सा ऊपर बढ़ते हैं तो 25% आबादी है, जो कुल मिलाकर 35 करोड़ है, वो गरीब लोगों की संख्या में माने गए हैं। अब यदि गरीब को किसको मानते हैं, जिसमें जिनकी महीने की जो खर्चा है वो है अर्बन में, शहर में है 6,459 रुपये, यानी जो शहरों में रहते हैं और 6,459 रुपये खर्च करते हैं महीने के, उनको गरीब माना गया है। और गांवों में 3,773 रुपये खर्च करने वाले, महीने के खर्च करने वाले लोगों को गरीब माना गया है। अब ओवरऑल देखा जाए तस्वीर की किस तरह की तस्वीर है भारत में, ऑक्सफॉर्म और कुछ और संस्थाएं हैं जो बताती है। अक्सर हम लोग कहते हैं बहुत आर्थिक असमानता है और 1% आबादी के पास सारा पैसा है, 90% पैसा है, और 90% लोगों के पास 10% भी संपत्ति नहीं है। तो इसका थोड़ा सा फिगर को मैं करेक्ट कर देना चाहता हूँ। जो हम लोग बातचीत लगातार करते रहते हैं, इस पर भी चर्चा हो जानी चाहिए। 1% आबादी के पास, देश में 1% आबादी के पास 40% संपत्ति है। देश की 40% संपत्ति सिर्फ 1% लोगों के पास है। और 10% यदि देखा जाए लोग, तो 10% लोग ऐसे हैं जिनके पास देश की कुल संपत्ति का 60 से 65% हिस्सा है। मतलब 10% जो आबादी है उसके पास 60% संपत्ति का हिस्सा है हमारे यहाँ, जिन्हें अमीर कह सकते हैं, बहुत अमीर कह सकते हैं, अपर रिच कह सकते हैं। और जो बॉटम के 50% लोग हैं, जो नीचे के 50% लोग हैं, उनके पास 3 से 6% की कुल मिलाकर संपत्ति है।
यानी आर्थिक असमानता बहुत बढ़ी हुई है, पहले से कम हुई है। जो हमारे एक्सट्रीम पॉवर्टी वाले लोग थे वो तादाद कम हुई है, वहाँ पर अब केवल 5% लोग रह गए हैं, 25% लोग गरीब लोग हैं, और जो 50% आबादी है बिलो बॉटम लाइन, उनके पास 3 से 6% की संपत्ति है। मतलब 50% लोग केवल 3% जो संपत्ति है देश की उस हिस्से में जी रहे हैं। 1% लोग हैं जिनके पास 40% संपत्ति का हिस्सा है, और कुल मिलाकर 10% लोग हैं जिनके पास 60 से 65% जो संपत्ति है उसका हिस्सा है। गांधी को याद कर रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि हम इस देश में इस आर्थिक असमानता को दूर कर सकें। आर्थिक असमानता का दूर करने का मतलब ये नहीं है कि अमीरों की संपत्ति को कम किया जाए, लेकिन संपत्ति में हिस्सेदारी और गरीबों की जो जिंदगी है उसे बेहतर बनाने की कोशिश की जाए। आज के लिए इतना ही। आप अपना ख्याल रखिए और उनका ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं। अपने मित्रों, परिजनों, रिश्तेदारों के साथ खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार, प्रणाम, आभार, शुक्रिया।